सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरित्र मानस अरण्यकांड दोहा नंबर 22। सूप नखई समझाए कर, बल बोले सिबहु भांति। और गयऊँ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। महाराज दशानन जब उनकी बहन सूर्पनखा ने आकर अपनी दुर्दशा की सारी कथा कही, तब अपनी प्यारी भगनी को समझाकर अपने बल का बहुभांति बखान कर अपने भवन में चले जाते हैं। रात्रि भर नींद नहीं आती है, मन में सोच विचार करते हैं किस प्रकार से महाराज दशानन अपने महल में सोच रहे हैं। सोर नारे असुर नाग खग माही, और मोरे अनुचर कहें को नाई। तो खर दूषण मौसम बलवंता। महाराज दशानन विचार कर रहे हैं, जो मेरे भाई वन में रह रहे थे खरदूषण, वो मेरे जैसे मेरे समान बलवान हैं। इस सृष्टि में उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। और यदि वो मारे गए हैं, अगर उनका कल्याण हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि बिना भगवान के उनको कोई नहीं मार सकता। तिन्हीं को मारे बिना भगवंता। तो सूर्य रंजन भंजन मही भारा, और जो भगवंत लीन अवतारा। मन में विचार कर रहे हैं, सुर रंजन भंजन मही भारा, देवताओं को सुख देने वाले, सृष्टि के भार को दूर करने वाले अगर भगवान ने अवतार लिया है, तो ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सुर रंजन भंजन मही भारा, और जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बेरु हट करऊँ, और प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊँ। यदि वे भगवान हैं, उनका अवतार हुआ है, तो मैं जबरदस्ती जाकर उनसे बैर करूँगा और उनके बाण के द्वारा अपने प्राणों को त्याग कर भवसागर से तर जाऊँगा। चाहे भगवान के हाथों मरें या तरें, दोनों में ही हमारा कल्याण है। कि चाहे तार दो हरि रे, चाहे मार दो। भगवान के हाथों तरने में भी आनंद है और भगवान के हाथों मरने में भी आनंद है। इस प्रकार से अपने मन में महाराज दशानन विचार कर रहे हैं कि हो यही भजन ना तामस देहा, और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये हा। भजन करना है तो सात्विक शरीर में और सात्विक प्रवृत्ति में ही भजन होगा, लेकिन मैं तामसी शरीर वाला हूँ, इसलिए इस तामस देह से भजन नहीं होगा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ यहा। हमने सुना है कि भगवान कृपा कब करते हैं कि मन क्रम वचन छाण चतुराई, और फिर भज कृपा करे रघुराई। मन क्रम वचन से जब भगवान का भजन होता है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तब भगवान का भजन होता है, तब भगवान जीव पर कृपा करते हैं। लेकिन मैं वैसा कर नहीं सकता, इसलिए क्यों न जाकर भगवान से बैर करूं और फिर भगवान के हाथों मरकर अपना कल्याण करूं। आहा। और जो नर रूप भूप सुत को, अरे यऊ नारे जीत रन दो। और यदि वे भगवान नहीं है, केवल किसी राजा के पुत्र हैं, तो मैं दोनों को रण में जीतकर उनकी नारी का हरण कर लाऊंगा। तो चला अकेले जाने चढ़ी तहवा, और बस मारी चे सिंधु तट जयवा। प्रातःकाल होते ही महाराज अकेले ही उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां महाराज मारीच समुद्र के तट पर रहते हैं। तो यहाँ राम जस जुगत बनाई,
और सुनहु उमा सो कथा सुहाई। उधर महाराज रावण मारीच के पास सहायता लेने के लिए चले जाते हैं और इधर भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती जी सुनिए, अब किस प्रकार से कथा आरंभ होती है। इधर भगवान राम जो हैं मन में विचार कर रहे हैं और माता जानकी जी से किस प्रकार से कह रहे हैं कि लक्ष्मण गए बनहि जब रामा और लेने मूल फल कंद सिया रामा। तो जनक सुतासन बोले रामा बिहस कृपा सुख वृंद सिया रामा। जब लखन लाल जी वन में जल लेने और कंद मूल फल लेने गए थे, तब भगवान श्री राम जी ने मैया जानकी जी को अपने पास बुलाया और किस प्रकार से वचन कहने लगे कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला और मैं कछु करवे ललित नर लीला। हे जानकी जी सुनिए, अब मेरी नर लीला करने का समय निकट आ गया है, इसलिए अब आपको क्या करना है कि तुम पावक में करहूँ निवासा और जो लग करहूँ निशाचर नासा। जब तक मैं सृष्टि के समस्त राक्षसों का विनाश नहीं कर देता तब तक आप अग्नि में चले जाइए। तो जब ही राम सब कहा बखानी और प्रभु पद धरहि